हेलो एवरीवन। एयरफोर्स स्कूल से जो है अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसको दिल्ली गेस्ट टीचर के नाम से भी जान सकते हो। दिल्ली गेस्ट टीचर में जो है अच्छी वैकेंसी आई हुई है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। ये एयरफोर्स स्कूल से है तो इसका एक अलग ही रेपुटेशन भी होता है, इसकी फैसिलिटीज अलग होती है, आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है सीखने को। कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये पहले मैं बता दूं कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन सैलरी अच्छी खासी है। टीजीटी के लिए 44,000 से स्टार्टिंग हो रहा है, तो सोच लो कि सैलरी कितनी अच्छी मिल रही है। और उसके बाद से जो है आप लोगों को जो एक्सपीरियंस होगा वो एक अलग ही रहता है। तो चलिए डिटेल से समझते हैं। और जो भी बच्चे दिल्ली गेस्ट टीचर की इस तरह की वैकेंसी का वेट करते रहते हैं वो जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। ज्यादा टाइम नहीं, अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देना है। आज अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है तो इंटरव्यू जब भी है आप रेडी रहिए और उस दिन जाकर के वहां पर इंटरव्यू देकर आइए। वॉक इन इंटरव्यू है, कोई किसी तरह का अप्लाई नहीं है। तो ये दिमाग में रखना है कि आप लोगों को जाकर के वहां पे इंटरव्यू देना है। सिलेक्शन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो एक्स्ट्रा कोई और बर्डन नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। और अगर आपको आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सही लगे, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सही लगे तो जरूर अप्लाई करना। आप लोगों को सबसे पहले तो हम वेबसाइट पर लेकर के आते हैं। जैसे कि आप जानते हो हर बार हम पहले आपको वेबसाइट इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। दूसरी चीज, इस पर जो भी चीजें आई हुई हैं वो बिल्कुल आप लोग का ऑथेंटिक रहता है। कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैम इतनी सारी वैकेंसीज निकलती है जो आप हमें बताती हैं? बिल्कुल, एकदम जितनी भी वैकेंसीज बताई जाती है सब ऑथेंटिक होती है। बस आपको इसलिए नंबर भी दे दिया जाता है, सब कुछ यहाँ पर रहता है ताकि आप खुद से कॉल करो। बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकलती है जो आप तक नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए तो हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो भी चुका है, इवन हमारे ही बीएड के कैंडिडेट्स थे उनका सिलेक्शन हुआ है, तो हमें भी पता है ये। आपको साइट पर आना है, वेबसाइट का नाम आप लोगों को टाइप करना है और यहाँ पे tafssp.com ये है आप लोग का वेबसाइट का साइट, ये डालना है, ठीक है। और फिर उसके बाद से रिक्रूटमेंट वाले में आना है। आप लोग को रिक्रूटमेंट सेक्शन में आना है। मैं आपको दिखाई देती हूँ रिक्रूटमेंट सेक्शन में कैसे आओगे, ताकि आप लोग जो है खुद से भी देख करके आ जाओ। यहाँ पर जब हम ये इसका इंटरफेस है, होम इंटरफेस है, तो जब हम आते हैं तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट लिखा हुआ है ना, इसी पर हमें क्लिक कर देना। जब हम रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ओपन होगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन है जिसमें सारा डिटेल बताया गया है। इसको अगर क्लिक करोगे तो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। और ये यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना है और इसको फिल करके अपने हाथों से फिल करके इसको ले करके अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है। चलिए, तो हमने तो डाउनलोड करके रखा है, पहले हम नोटिफिकेशन देखते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल है, पहले ही बताया जा रहा है। तो पीजीटी और टीजीटी दोनों पोस्ट पर इसमें वैकेंसीज आई है। सैलरी अच्छी खासी मिलती है, फैसिलिटीज भी आप लोगों को दे दी जाती है। देखिए, वॉक इन इंटरव्यू फॉर द टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट, याद रखना ये कहाँ का है। अगर इसका एड्रेस देखोगे तो एयरफोर्स यहाँ पे गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट ये वाला वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है। क्योंकि एयरफोर्स स्कूल बहुत सारे हैं ना वहां पर, तो यहाँ पर AFGJI लिखा हुआ है ना, तो ये वाला है एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट, ये आपको निकला। इसका सुब्रतो पार्क में ये है, आई थिंक दिल्ली में। चलिए, डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम ऑफ वॉक इन इंटरव्यू सब कुछ दिया। पीजीटी कंप्यूटर साइंस का है, लैब असिस्टेंट का है, टीजीटी हिंदी संस्कृत है, फिर उसके बाद टीजीटी सोशल साइंस है, पीजीटी फिजिक्स है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस है, ठीक। आप लोगों का जो है रिपोर्टिंग टाइम इंटरव्यू का ये सारा यहाँ दिया हुआ है। और ये रहा आप लोगों का डेट, यानी 29 अगस्त को इसका इंटरव्यू होना है। टाइम नहीं है आपके पास, अर्जेंट वैकेंसी इसको बोल सकते हो। आज 26 है, आज आप लोग को ये बताया जा रहा है अगर आपको जाना है तो 27, 28 2 दिन का टाइम है डिसीजन लेने का। 29 का टिकट कराइए और आप जाइए, या फिर आप दिल्ली के ही हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एड्रेस आप देख लीजिए कहाँ पे आपको जाना है। तो एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट, सुब्रतो पार्क, न्यू दिल्ली 10 AFGJI में, ठीक है। ये अब इसमें कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप लोग का 300 का है। 300 टू बी पेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। आपको जो है या तो कैश में भी ले जा सकते हो और या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट बना करके भी ले जा सकते हो। डिमांड ड्राफ्ट टू बी मेड इन फेवर ऑफ एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट, सुब्रतो पार्क, न्यू दिल्ली। अब 300 रुपया वहां पर आपको लगेगा इंटरव्यू देने का। तो दो चीज है, या तो कैश में पे कर सकते हो या डिमांड ड्राफ्ट बना के। डिमांड ड्राफ्ट बना करके ले जाओगे तो आपके पास प्रूफ रहेगा, तो ज्यादा सही है।
डिमांड ड्राफ्ट और कैश टू बी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको देना है, ठीक है। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एज पर अटैच्ड फॉर्मेट इज टू बी सबमिटेड ऑन द डे ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। फॉर्म अभी मैं आपको दिखा दूंगी, वो फॉर्म को पूरा अच्छे से फिल करना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो सारा चेक होगा वहां पे। कैंडिडेट्स, अब आपको क्या क्या चीजें लेकर के उसमें जाना है, देखो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट आप लोग ले लोगे, 10th का सर्टिफिकेट आपका रहेगा। क्वालिफाइंग डिग्री एंड मार्कशीट, आप लोगों का जो है ग्रेजुएशन हो जाए उसका आपको मार्कशीट भी लेना है और आपका सर्टिफिकेट भी लेना है। आपका 12th हो जाए उसका भी लेना है। डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ हायर क्वालिफिकेशन ओवर एंड अबव द मिनिमम क्वालिफिकेशन, आप लोगों का जितना अभी तक का कोई भी क्वालिफिकेशन होगा, चाहे 10th हो, ग्रेजुएशन हो, 12th हो, मास्टर भी किया है आपने तो वो भी, आपका सीटेट है, आपका जो है ये इससे भी कोई ऊपर आपने करके रखा हुआ है कोर्स, तो आप वो ले करके जा सकते हो, ठीक है। और अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी ले लोगे, फ्रेशर के लिए है, लेकिन यहाँ पे लिखा है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी, अगर आपने कहीं पे पढ़ाया है और कोई सर्टिफिकेट है तो लेके चलोगे। चलो, एज इसका ना बहुत सही है, एज विल बी काउंटेड एज 29th of August 2025। अभी एज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले पीजीटी टीचर का देख लेते हैं। पीजीटी में कंप्यूटर साइंस है तो सैलरी इसकी 47,600 मिलेगी, 47,600 पीजीटी के लिए। कंप्यूटर साइंस का है तो आपको बी और बीटेक ये सब आईटी से आपका होना चाहिए, ये मांग रहा है। और एमएससी या तो बीएससी, इसमें से कोई एक होना चाहिए। ये और का मतलब ही है कि आपका किसी एक होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट है, बी और सी लेवल ऑफ ये है, तो इसमें बीएड नहीं मांगा है। कंप्यूटर साइंस वाले में बीएड नहीं मांगा है, सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास है तो लेके जा सकते हैं। फिर उसके बाद से आप लोगों का जो है आ जाते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में आप लोगों को जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए फिजिक्स से 50% के साथ, ठीक है, प्लस बीएड, यही मांगता है जनरली। कंप्यूटर साइंस से बीएड नहीं मांगा है। और अगर आपने किसी तरह का सीटेट एस्टेट निकाल के रखा हुआ है तो वो भी ले लेना है। डीसीए किसी तरह का कंप्यूटर का आप लोग का सर्टिफिकेट है, आपने कोई कोर्स किया है तो एक्स्ट्रा में आप लगा सकते हो। चलिए, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी आ जाए, वही है, इसमें भी आपको बीएड नहीं मांगा गया है। सीटेट पेपर 2 है तो आप लगा लोगे, डिजायरेबल में है। मैक्सिमम एज 55 एज लिख रहा है, सब जगह मैक्सिमम एज आप लोग देख रहे हो 55 ईयर्स है, तो एज इसमें बहुत अच्छा दिया है क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो अगर किसी ने कहीं पढ़ाया है, आप लोग 55 ईयर्स के हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। टीजीटी सोशल साइंस में आ जाते हैं तो टीजीटी सोशल साइंस का आप लोगों का जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन हो या मास्टर हो, आपका मिनिमम ग्रेजुएशन मांगता है, मास्टर है तो भी 50% मार्क्स एकदम कंपलसरी है। अगर मान लो कि ग्रेजुएशन में आपका 50% नहीं है तो मास्टर में है तो वो लगा दोगे। और यहाँ पर कॉम्बिनेशन मांग रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी आप लोगों का जो है विच वन मस्ट बी ज्योग्राफी, आप लोगों का चारों में से जो है कोई भी 2 होना चाहिए, जिसमें से एक आपका ज्योग्राफी होना जरूरी है, ज्योग्राफी के लिए निकला है समझ लो। बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, ठीक है, आपका बीएड होना चाहिए। देखो टीजीटी का क्वालिफिकेशन यही होता ही है, ग्रेजुएशन हो, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन बता रही, बीएड हो और सीटेट पेपर 2 यही मांगता है, तो यही इसमें मांगा भी है, सीटेट भी मांगा है, ठीक है। तो ये आप लोग का रहेगा। इसके अलावा कोई कंप्यूटर नॉलेज कुछ भी है तो 55 ईयर्स का एज मांगा ही है, 55 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। इसी तरह से हिंदी है, हिंदी में देखो ये सब स्कूल में ना हिंदी में संस्कृत वाला टेंशन नहीं रहता है, आपके पास संस्कृत नहीं है तो भी आप इसमें डाल सकते हो। तो ये सारी वैकेंसीज में जो हिंदी वाले बच्चे संस्कृत की वजह से छट जाते हैं वो यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सेम चीज इसमें भी है, आपका ग्रेजुएशन में 50% हो या मास्टर में 50% हो और साथ साथ में आपका बीएड हो और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो। एज अगर बात करते हैं तो वही है 55 ईयर्स तक का है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल है, इसका सैलरी 35,400 है। तो ये बायोलॉजी और प्री मेडिकल के साथ आपका 10+2 होना चाहिए, 3 इयर्स डिप्लोमा ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, ये सब है।
ठीक है, लैब असिस्टेंट का है, ये सब आप लोग देख रहे हैं ना, जिनको इस फॉर्म को देखना है, ये नोटिफिकेशन आप लोग का दिया गया है। ठीक है, द स्कूल मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू एबॉलिश अ पोस्ट, डिक्रीज द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड वाइस वर्सा और शिफ्ट द वैकेंसीज फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर। यहाँ पे आपको 3 स्कूल इसके अंडर में चलते हैं एयरफोर्स वाले, तो उसमें से किसी स्कूल में भी आपको दिया जा सकता है। द स्कूल मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू कंडक्ट द इंटरव्यू ऑन द स्पेसिफाइड डेट और एनी अदर डेट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। ठीक है, ये आप लोग का एड्रेस है, इसी एड्रेस पे आपको जाना है। चलिए मैं आपको फॉर्म दिखा दूं आपको, क्योंकि इसमें तो कोई फॉर्म फिलअप का या फॉर्म भरने का कोई टेंशन तो आपको है नहीं, क्योंकि आपको ये वाला फॉर्म बस प्रिंट आउट निकालना है, इसको फिल करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको पहुंच जाना है। ठीक है, ये रहा आपका, यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, आप लोग का वॉक इन इंटरव्यू, पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो लिखोगे, फोटोग्राफ, ब्लॉक लेटर, ये सब आपका नाम, ये सब चीजें रहेंगी, फोन नंबर, मेल आईडी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारा इसमें डालोगे, वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो डालोगे, पेमेंट डिटेल्स, आप लोगों को जो 300 का डिमांड ड्राफ्ट बनाने को दिया गया है, तो आप यहाँ पे बताओगे कि भाई आप कैश दे रहे हो या डीडी के थ्रू दे रहे हो। कैश दे रहे हो तो कैश में टिक करोगे और डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हो तो यहाँ लिखोगे। बस ये आप लोग का काम का है, ये ऑफिस में होगा, ये सब लेकर के जाना है। डेट मैंने बता ही दिया, 29 तारीख है, 29 अगस्त को ही इंटरव्यू है, तो पहले से सोच लोगे, जाना है तो जल्दी से जल्दी आपको चले जाना, अपना सब्जेक्ट देख लोगे। कुछ लोग बोलते हैं एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं होता है, भाई हुआ है, हमारे 2-3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, इंटरव्यू बेसिस पे होता है, तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाना चाहिए। इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस होते हैं आपके सब्जेक्ट रिलेटेड हो सकते हैं, स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना है, इन सभी चीजों से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। चलिए, आई होप ये वैकेंसीज आप लोग के लिए यूजफुल हो। अगर आपका सिलेक्शन होता है, शॉर्टलिस्ट होते हो, तो बिल्कुल हमें इन्फॉर्म करना। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।